अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 26 नवंबर सन 2008 को मुल्क की तिजारती मरकज़ मुंबई में किए गए मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना हमलों को आज 15 साल मुकम्मिल हो गए हैं। इन हमलों के नतीजे में 166 अफराद हलाक जबकि 300 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए थे। दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े में हलाक होने वाले अफराद में मुंबई पुलिस के 1 दर्जन से ज़ायद एहलकार भी शामिल थे। इस सिलसिलेवार हमलों में ATS के साबिक़ चीफ शहीद हेमंत करकरे व दीगर अफसरान ने भी जान गंवाई थी। आज मुंबई समेत मुल्क की तमाम रियासतों में इस सिलसिले में तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। हमले में हलाक अफराद और शहीद हेमंत करकरे को खिराज पेश किया जा रहा है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Sharing is caring. We all should know it is important. Let's kindness show. Share with them who are in need. Share with others is a kind deed. Is a kind deed. कौमी दारकूमत दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी आज इतवार की सुबह भी बदस्तूर इंतहाई नाक़िस ज़ुमरे में रिकॉर्ड की गई है, जिसमें मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड किया गया। इतवार की सुबह 7 बजे रिकॉर्ड किए गए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आनंद विहार में 433 एयर क्वालिटी इंडेक्स और अशोक विहार में 434 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह बुआना में 437 जबकि जहांगीरपुरी ने 450 का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। ये सब शदीद ज़ुमरे में रिकॉर्ड किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बाघेल ने आज इतवार को बीजेपी पर राम मंदिर पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि इस वक्त पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश में अयोध्या में तामीर के आखिरी मराहिल में है। कांग्रेस के साथी लीडर महंत राम सुंदर दास और दीगर के साथ छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला बाघेल ने यहां महादेव घाट पर दरियाए खारों के पानी में मुक़द्दस डुबकी ली और इतवार की सुबह कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूजा की। ANI से बात करते हुए वज़ीर आला बाघेल ने कहा, पूरे कार्तिक महीने में तुलू आफ्ताब से पहले नहाना एक रस्म है जो आमतौर पर छत्तीसगढ़ में राइज है। महादेव घाट और खारून नदी में डुबकी लगाई। तुलू आफ्ताब से पहले नहाना सेहत के लिए अच्छा है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात में एक अहम सियासी बातचीत के नुक्ते के तौर पर राम मंदिर के इफ्तिताह को उभारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने कहा, राम मंदिर की तामीर की हिदायत पर किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हमने लॉर्ड राम के लिए वक्फ कई मंदिर बनाए, लेकिन हम इनके नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। रियासत हरियाणा में आज इतवार की सुबह 4 बजे जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.0 थी। आम जलजले से किसी जानी व माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में आज सुबह 4 बजे जलजले के झटके महसूस किए गए। मालूमात के मुताबिक दिल्ली NCR में भी मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ताहम आज इतवार को हरियाणा के सोनीपत में ही जलजले की खबर आई है। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शामी क्रिकेट पिच पर अपनी गेंदों से आग छोड़ने वाले वो मुखालिफ बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं देते और इनके लिए तबाही साबित होते हैं। लेकिन क्रिकेट के अलावा वो अपनी जाती जिंदगी में बहुत जज्बाती और आजिज इंसान हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद शामी आराम के मूड में हैं। इन दिनों वो नैनीताल में छुट्टियां गुजार रहे हैं। मोहम्मद शामी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो हादसे का शिकार हुए कार में फंसे एक शख्स की मदद करते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शामी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, वो बहुत खुशकिस्मत हैं, खुदा ने इन्हें दूसरी जिंदगी दी है। इनकी कार पहाड़ी सड़क से नैनीताल में एक खाई की तरफ गिर गई। वो मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने चल रहा था। हमने इन्हें बाहिफाजत गाड़ी से बाहर निकाला। वीडियो में भारतीय फास्ट बॉलर और इनके साथी हादसे का शिकार हुई गाड़ी के करीब खड़े नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शामी इन खिलाड़ियों में एक नुमायां नाम था जिन्होंने हिंदुस्तान के वनडे और वर्ल्ड कप मुहिम में मुतासिर किया। मोदी हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफिन में से एक TMC रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा की पार्लियामेंट की रुकनियत जहां खत्म करने की तैयारी की जा रही है, वहीं अब इनके खिलाफ CBI तफ्तीश का रास्ता भी खोला जा रहा है। इस सिलसिले में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की जानिब से लोकपाल में की गई शिकायत पर CBI ने इब्तदाई तफ्तीश के लिए केस दर्ज कर लिया है। वज़ीर के निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई थी कि महुआ मित्रा पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए पैसे लेती है और इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट का अपना लॉगिन ID भी कई लोगों को बांट रखा है।
जो मुल्क की सलामती से खिलवाड़ होने के साथ साथ बहुत बड़ी बदउनवानी और बदअखलाक़ी है। ये शिकायत मौसूल होने की लोकपाल ने गुज़िश्ता दिनों तस्दीक भी की थी और इस मामले में इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मज़ीद जांच के लिए ये केस CBI को रिफ़र कर दिया था। अब इत्तलात है कि मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी CBI ने इसका नोटिस लेते हुए इब्तिदाई तफ्तीश के लिए केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए हफ्ते को हुई वोटिंग चंद वाक़यात को छोड़कर पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गई। शाम 6 बजे वोटिंग का अमल खत्म हो गया। तकरीबन 74% वोटर्स ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे तक पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाले वोटरों को वोटिंग कराने के बाद EVM मशीनों को सील कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगी तैयारा तेजस में उड़ान भरी है। उन्होंने बेंगलुरु में वाक़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। PMO के मुताबिक वो तेजस के मैन्युफैक्चरिंग हब का मुआयना करने आए थे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में ही तैयार करदा इस हल्के जंगी तैयारे में उड़ान भरी। इस तैयारे में 2 पायलट होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कम से कम 45 मिनट तक फिजा में रहे और इसके बाद उन्होंने इस ताल्लुक से ट्वीट भी किया और इसे यादगार तजुर्बा करार दिया। दिल्ली अदालत ने आज दिल्ली फसादात के एक मामले में दर्ज FIR नंबर 2020-65 में 9 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। बरी होने की वजह यह रही कि पहले गवाह ने मुलजिमीन को पहचानने से इनकार कर दिया था और बाद में अपनी दिमागी हालत का हवाला देकर बचने की कोशिश की, मगर दिफाई वकील ने अस्पतालों के डॉक्टरों को अदालत में तलब करके यह साबित कर दिया कि गवाह की दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा बयान में तजाद नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने ऑर्डर में 2 बातें लिखी है और कहा कि अगर तफ्तीश के दौरान गवाह के 161 के बयान दर्ज करने में पुलिस ने ताखीर की तो ये शक के दायरे में है। दूसरा, अगर अवामी गवाह पुलिस की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो महज पुलिस की गवाही सजा के लिए नाकाफी है। जिन नौजवानों को आज जमानत दी गई है इनमें मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छोटू, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद उर्फ मोनू शामिल हैं। इनमें 6 नौजवानों की पैरवी मौलाना महमूद असद मदनी और बाकी 3 शाहनवाज, आज़ाद और परवेज की पैरवी मौलाना अरशद मदनी की जानिब से की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सरबराह प्रवीण तोगाड़िया ने एक बार फिर जहर अफशानी और इश्तियाल अंगेजी करते हुए मथुरा, अयोध्या और वाराणसी में तमाम मसाजिद को मंदिरों से तब्दील करने का मुतालबा किया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के बारे में बात करते हुए तोगाड़िया ने कहा कि अब मथुरा और काशी का वक्त है। मुल्क में नफरत अंगेज तकारीर और जराइम की रिपोर्टिंग करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदू वॉच ने प्रवीण तोगाड़िया का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के बदायूं में तकरीर करते हुए न सिर्फ मथुरा और वाराणसी में मसाजिद को मंदिरों में तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि इस प्रोग्राम में शामिल लोगों से इसका अहद भी ले रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में मंदिर की तामीर की गई, इसी तरह मथुरा और वाराणसी में भी मंदिरों की तामीर की जाएगी। तोगाड़िया ने अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ का नारा भी बुलंद किया और प्रोग्राम में शामिल लोगों की जबान से भी यही नारे लगवाए। याद रहे कि मोदी हुकूमत में हाशिए पर ढकेल दिए गए तोगाड़िया मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के जरिए दोबारा मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वैसे तो कई हल्के ऐसे हैं जहां के नतायज पर मुख्तलिफ गोशों की नजरें हैं, ताहम सबसे ज्यादा तवज्जो का हल्का गोशा महल बनता जा रहा है, जहां बीजेपी के राजा सिंह और BRS के नंदू बिलाल के माबीन रास मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दोनों जमातों के बड़े कायदीन भी इस हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त निकाल रहे हैं, जहां रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने BRS उम्मीदवार नंद कुमार व्यास नंदू बिलाल के हक में रोड शो मुनक़िद करते हुए राय दहिंदों से BRS को वोट देने की अपील की, तो राजा सिंह भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। राजा सिंह ने बुलडोजर के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और इसने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को इंतखाबी मुहिम के लिए मदद किया। हालांकि इसी गोशा महल हल्के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम मौजूद है, लेकिन मजलिस इस हल्के से इंतखाबी नहीं लड़ रही है। गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में बीजेपी के राजा सिंह को 63,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि BRS के उम्मीदवार ने इस हल्के से जुमला 44,000 वोट हासिल किए थे। राजा सिंह इस हल्के से कामयाब हुआ था। नंद कुमार व्यास नंदू बिलाल की दुख्तर ने गोशा महल कॉरपोरेटर के लिए भी मुकाबला किया था, ताहम इंतहाई सख्त मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार की इंतखाबी मुहिम में नंदू बिलाल की दुख्तर अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम में अहम सरगर्म रोल अदा कर रही है। इंतखाबी जलसे में 5 मिनट की कमी पर बरहम हो जाने और आपा खो देने वाले अकबरुद्दीन अवैसी को तेलंगाना में 5 मसाजिद की शहादत पर गुस्सा नहीं आया और ना ही आलियर में 5 नौजवानों के इनकाउंटर के नाम पर किए गए कत्ल पर इनका खून खौला। इससे पता चलता है कि मिली और मजहबी मसाइल से ज़्यादा सियासी फ़ायदा इन्हें अजीज़ है।
तेलंगाना भर में 9 मसाजिद शहीद कर दी गई, लेकिन ओवैसी बरादरान खामोश रहे और अब मसाजिद की शहादत के जिम्मेदार नकटे मामू के हक में वोट मांग रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार हल्के असेंबली याकुतपुरा अमजदुल्ला खालिद ने अपने हल्के में रेन बाजार चमन पर एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए किया। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि अपने भाई पर हमला होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने 40 एहतजाजी जलसों से खिताब किया, लेकिन मसाजिद की शहादत और नौजवानों के इनकाउंटर पर इन्हें कोई इंतखाबी जलसा करना याद नहीं आया, फिर उन्होंने ऐसे जलसे करना गवारा नहीं किया। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि वो मुस्तकबिल में मसाजिद की शहादत को रोकने के जज्बे के तहत इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीआरएस ने अपना नाम बदलकर बीआरएस रखा और यूपीए ने इंडिया रखा, लेकिन इनका करप्शन और गलत हुक्मरानी कभी नहीं बदल सकती। कामारेड्डी में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुक्मरान बीआरएस और कांग्रेस में मुश्तरका बात यह है कि दोनों पार्टियां अवाम से दगाबाजी के लिए हर तरह की चालें चलती है। उन्होंने कहा कि टीआरएस अचानक बीआरएस बन गई, यूपीए इंडिया इत्तेहाद बन गया, लेकिन मुल्क के अवाम इन चालों को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से इनका करप्शन, गलत हुक्मरानी और वोट बैंक की सियासत की तारीख नहीं बदल सकती। सच्चाई ये है कि मुल्क की कई रियासतों में अवाम ने कांग्रेस को बेदखल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन जाहिर किया कि 30 नवंबर के असेंबली इंतखाबात में अवाम बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। मोदी ने इदा किया कि अवाम बीआरएस और कांग्रेस से निजात चाहते हैं और बीजेपी के हक में हवा चल रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली याकुतपुरा, हल्के असेंबली राजेंद्र नगर और हल्के असेंबली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवाम से रास्त मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज, एम स्वामी यादव और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अवाम से अपील की। सदर मजलिस ने हल्के असेंबली याकुतपुरे के तालाब चंचलम डिवीजन के तहत मुराद महल तालाब कट्टे के इलाकों में घर घर मजलिस मुहिम के सिलसिले में अवाम से मुलाकात की। पदयात्रा में सदर मजलिस ने 30 नवंबर को रायदही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से कहा कि जाफर हुसैन मेराज को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें, क्योंकि इन्हें अवामी जज्बात का वसी तजुर्बा है। मजलिसी उम्मीदवार हल्के असेंबली चारमीनार जुल्फ़िकार अली ने अपने हल्के इंतखाब में कई इलाकों में पैदल दौरा करके अवाम से रास्त मुलाकात की। पदयात्रा के दौरान कॉर्नर्स मीटिंग्स और इंतखाबी जलसों से भी उन्होंने खिताब किया। मजलिसी उम्मीदवार की तायीद में पदयात्रा मुहिम और जलसों में अहमद पाशा कादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असेंबली याकुतपुरा मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, रुकन कौंसल, मजलिसी कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी सोहेल कादरी, पुराना पुल राजमोहन, मजलिसी कॉरपोरेटर मुगलपुरा नसरीन सुल्ताना और दूसरे मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने तेजाब होटल एतबार चौक के पास मजलिसी उम्मीदवार हल्के असेंबली चारमीनार जुल्फ़िकार अली के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी फसादात की मां है। कांग्रेस पार्टी के खुद अपने चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने के लिए कांग्रेस के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मलकपेट, महाराजगंज और खैरताबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने 1990 में डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाने के लिए फसादात करवाए थे। इसके लिए इन लोगों ने विजयवाड़ा से माहिर चाकूबाजों को हैदराबाद लाकर इस्तेमाल किया था। उस वक्त टास्क फोर्स भी परेशान थी कि आखिर बगैर नंबर की चेतक गाड़ी पर चलते चलते कौन है जो राहगीरों को चाकू मारकर ढेर कर देते हैं। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि उस वक्त रातों के औकात में कैसेट्स बजाए जाते थे जिसमें मुतनाज़ा नारे और नारा तकबीर की सदाएं होती थी, जिसे सुनकर नौजवान घर के बाहर निकलते तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी ने कहा है कि हैदराबाद के इत्तेहाद को कमज़ोर करने की जो कोशिशें की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद है, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जमात के खिलाफ हर लिहाज से मुहिम क़यादत के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो किए जा रहे हैं वो एक गहरी साजिश का नतीजा है। इस जमात ने तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अपना सियासी सफ़र तय किया और आज जमात हैदराबाद तक महदूद नहीं रही। हल्के असेंबली नामपल्ली में एक रोड शो के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी खिताब कर रहे थे। 6 घंटे इनका रोड शो जारी रहा, जिसमें नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। रोड शो का आगाज़ सुबह 11 बजे एसी घाट से शुरू हुआ और इसका इख्तिताम ज़ेबा बाग मुरादनगर में किया गया। इस दौरान तकरीबन 9 मुकामात पर तकरीरें करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली के राय दहिंदों को बताया कि जब मुल्क की सियासत पर हम नज़र डालते हैं तो हमें हमारी आवाज़ कहीं नज़र नहीं आती। सिर्फ हैदराबाद में हमारी मजबूत क़यादत है, इसको भी निशाना बनाया जा रहा है। एआईसीसी तर्जुमान कन्हैया कुमार ने आज रात ओल्ड मलकपेट में कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हल्के मलकपेट में कांग्रेस की ज़बरदस्त लहर है।
अवाम में कांग्रेस उम्मीदवार की तायद में जबरदस्त जोश खरोश पाया जाता है। कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात का तस्करा करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इन स्कीमात से तेलंगाना में इनकलाब बर्पा होगा और कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर अवाम की जिंदगियों में खुशहाली आएगी। उन्होंने शेख अकबर को वोट देकर कामयाब बनाने की अवाम से अपील की।